वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फिफ्थ पार्ट है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था फोर वाले पार्ट में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करा था। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो पैंक्रियाज है एंड लीवर्स वगैरह है वो कैसे वर्क कर रही हैं, तो उनके जो भी एसेसरी ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन देखते हैं हम, इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का। तो फर्स्ट वन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है कि वो टर्मिनल एक पार्ट होता है। ठीक है, ये मुड़ा हुआ पार्ट होता है, एकदम स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसा नहीं होता है कि एकदम से क्या होता है कि खिचड़ी हो जाए उसी में मुड़ा हो। ठीक है, ये टर्मिनल पार्ट होता है। ठीक है, जगह जगह से जैसे सीधा गया हो और टर्म हो गया हो। ठीक है, ऐसा टर्मिनल पार्ट होता है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियक पार्ट होता है। ठीक है, लास्ट वाला इलियक पार्ट होता है, वहीं से ये स्टार्ट होता है हमारे, और स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इलियक पार्ट लास्ट वाला पार्ट से स्टार्ट होगा, फिर इसी से अटैच्ड होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये गया कहाँ होगा, ठीक है, एनस तक। ठीक है, ये एनस तक गया रहता है। और क्या होता है कि इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर्स टू 50 क्या होता है कि फीट लॉन्ग होता है। ठीक है, और ये 4 पार्ट में डिवाइड्स होते हैं। इसका जो जैसे कि फर्स्ट वन हमारा असेंडिंग कॉलम, ऊपर की असेंडिंग की तरफ, ऊपर की तरफ गया असेंडिंग कॉलम। ठीक है, ट्रांसवर्जन कॉलम, ट्रांस गया है। ठीक है, टेढ़ा थोड़ा सा सीधा गया है। ठीक है, ट्रांस मतलब ऊपर से सीधा जाना। ठीक है, ट्रांस गया है कॉलम उसका। फिर थर्ड वाला जो होता है कि वो डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आना। डिसेंडिंग कॉलम जो होता है कि वो थर्ड वाला पार्ट होता है, और सिग्मोइड कॉलम लास्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये डिवाइड हुए हैं इससे। और जो इसका डायामीटर होता है वो 6.5 सेंटीमीटर्स होते हैं। कितने डायामीटर में ये प्रेजेंट है उसका क्या होता है कि ये 6.5 सेंटीमीटर्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो इसमें दो पार्ट और आ रहा है, अपेंडिक्स एंड सेक्रम। सेक्रम कहाँ प्रेजेंट है, तो जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट, और यहीं से अटैच्ड हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इसके सामने जो ये वाला बोल सकते हैं नेवी ब्लू वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ ये इन्फीरियर साइड प्रेजेंट होता है। तो ये सेक्रम है, ये सेक्रम और लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है हमारा जो होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हम आगे देखते हैं। ठीक है, इनको दोनों को डिस्कस करेंगे अच्छे से। फर्स्ट वन सेक्रम है। ठीक है, सेक्रम क्या होता है कि वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ब्लाइंड क्या होता है कि पाउच इन्फीरियर टू द इलिसेकल वाल्व। क्या होता है कि इलिसेकल वाल्व इसलिए बोला है कि इलियक जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है हमारा इलियक। ठीक है, जैसे कि ये रहा हमारा जो ये इलियक वाला पार्ट है। ठीक है, इलियक वाला पार्ट है वॉल्व है स्कॉल्ड सेक्रम। ठीक है, यहीं से जो अटैच्ड है इन्फीरियर साइड, ये बाहर की तरफ से अटैच्ड है। ठीक है, इसको बोलेंगे सेक्रम। ठीक है, इन्फीरियर टू सेक्रम, तो क्या होता है ये सेक्रम है। इन्फीरियर सेक्रम क्या होता है कि उसके आगे, सेक्रम के आगे इन्फीरियर साइड बोला है। सेक्रम के आगे क्या प्रेजेंट होता है कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्विस्ट कॉलॉइड ट्यूब। मतलब ये कुछ ट्विस्ट नुमा क्या होता है कि थोड़ा पतला और लंबा कॉलॉइड नुमा एक खाली ट्यूब्स होता है, इस कॉल्ड बाय वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसे अपेंडिक्स भी बोलते हैं। विच इज़ कंटेन द लिम्फोइड टिश्यूज़। क्या होता है कि लिम्फोइड टिश्यू से ये मिलके बना होता है। ठीक है, ये लिम्फोइड टिश्यू से मिलके बना होता है। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये ट्विस्ट कॉलॉइड ट्यूब्स होता है, पतला लंबा ट्यूब्स होता है। इसका काम क्या होता है कि ये अब्जॉर्ब करने में, इलेक्ट्रोलाइट को अब्जॉर्ब करने में एंड फ्लूइड को अब्जॉर्ब करने में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फ्लूइड को, इलेक्ट्रोलाइट को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये एक क्या होता है कि जो अपेंडिक्स होता है इसमें कोई भी फीकल मटेरियल जैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हम एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारे बॉडी से, तो क्या होता है कि इसमें चला जाता है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन तो होगा ही। फ्लूइड्स वगैरह एक्सेसिव फ्लूइड्स वगैरह के साथ क्या हो गया, फीकल मटेरियल चला गया। ठीक है, तो क्या होता है कि
उसमें क्या होता है कि इसको अपेंडिसाइटिस बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होगा, रेडनेस होंगे, स्वेलिंग्स वगैरह, कॉलोनी बनाएंगे बैक्टीरिया, जो भी वायरस बैक्टीरियाज वगैरह होंगी। तो क्या होता है कि तब उसमें क्या होता है कि अपेंडिक्टमी होती है, तो ठीक है, ये सर्जरी होती है, इसको कट करके क्या करते हैं कि निकाल देते हैं। इसका कोई वो बहुत महत्वपूर्ण वर्क नहीं होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। तो असेंडिंग कॉलन हमने जो बताया था कि जो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। असेंडिंग कॉलन जैसे कि हम दिखा रहे हैं अपने असेंडिंग कॉलन, जो हमारा ये असेंडिंग कॉलन है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चलते हैं। असेंडिंग कॉलन क्या है भैया, देख लेते हैं इसको। तो असेंडिंग कॉलन ये जो हमारा सेक्रम हो गया, ठीक है, अपेंडिक्स हो गया, यहाँ से मुड़ा हमारा है इलियक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन जो ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पार्ट अबाउट टू द इलियोसेकल वॉल्व कॉल्ड बाय असेंडिंग कॉलन। क्या होता है कि जो इलियोसेकल वॉल्व, इसलिए बोला गया है इलियोसेकल वॉल्व, ठीक है, क्योंकि ये इलियक जो होता है कि लास्ट वाला जो पार्ट है वो अटैच्ड किससे हुआ है, असेंडिंग कॉलन से, ठीक है। इस अटैचमेंट को या बोल सकते हैं इस जंक्शंस को क्या बोलेंगे, इलियोसेकल क्या होता है कि वॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इट पासेज अपवर्ड फ्रॉम सैक्रम टू दिस लेवल ऑफ द लीवर व्हेन इट टर्म abruptly to this left and from the right colon hepatic flex। इसमें क्या बताया गया है पूरा मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है लीवर, ठीक है, ये सीधे गया है लीवर के साइड, ठीक है, लीवर के साइड गया है। और किससे अटैच्ड है, तो ये सेक्रम से अटैच्ड है। ये पूरा क्या होता है कि ये असेंडिंग कॉलन है, ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। टर्म कहाँ से हुआ है, जहाँ हमारा लीवर प्रेजेंट है, ठीक है, वो फिर उसके बाद क्या होता है कि लेफ्ट साइड टर्म होता है फ्रॉम राइट कॉलन, ठीक है। इसका जो हेपेटिक, जो भी हमारे लीवर का जो भी हेपेटिक वेन है, आर्टरी है, वहीं से ये क्या हुआ है, टर्म हुआ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर दिस टर्म असेंडिंग कॉलन बिकॉज द ट्रांसफर कॉलन, ठीक है, इसको ट्रांसफर, यहाँ से क्या होता है कि अटैच्ड होता है हमारा ट्रांसफर जो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफर कॉलन यहीं से क्या होता है कि मुड़ा होता है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कॉलन क्या होता है कि यहीं से मुड़ा होता है। नेक्स्ट कॉलन जो होता है कि यहाँ से अटैच्ड होता है ट्रांसफ़र कॉलन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ट्रांसफ़र कॉलन। तो हमारा जो असेंडिंग कॉलन यहाँ से गया है, रुक जाइए, जो हमारा असेंडिंग कॉलन यहाँ से गया है, ठीक है, यहाँ से मुड़ा है हमारा जो होता है कि हेपेटिक वेन, जो भी हेपेटिक जो भी हमारा लीवर का मटेरियल्स है वहाँ से मुड़ा हुआ है हमारा ट्रांसवर्जन कॉलन जो होता है कि ट्रांसवर्जन कॉलन इट इज़ द लूप ऑफ द कॉलन। ये क्या होता है कि ये खाली लूप होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ गया है, ये जो होता है कि मटेरियल्स को ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। विच इज़ द एक्सटेंट अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी, क्या होता है कि ये प्रेजेंट कहाँ है, ये क्रॉस हुआ है, ठीक है। ये इसका जो ग्रास स्ट्रक्चर्स है ये एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। ग्रास स्ट्रक्चर्स में क्या आएंगे, इसके जो भी ये उसमें आएंगे तो नहीं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये एब्डोमिनल कैविटी में पूरे जो हमारे 9 एब्डोमिनल रीजन्स होते हैं उसमें पूरा ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में। नेक्स्ट है कि बीनीथ देयर द स्प्लीन इट curves to this the downward which is the called by left colic। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो अटैच्ड होता है जो हमारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो समझ लेते हैं अच्छे से। जो हमारा स्प्लीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा 9 रीजन हो गया, ये हमारा ये फर्स्ट वाले रीजन पे लीवर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ से गया है हमारा असेंडिंग कॉलन, ठीक है। ट्रांसवर्जन कॉलन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारा जो लीवर है, लीवर से स्टार्ट हुआ है, तो 2 वाले लीवर से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा नीचे ही होता है। फिर यहाँ पे हमारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है,
तो स्प्लीन से ये फिर मुड़ा हुआ है डिसेंडिंग कॉलोन की तरफ, ये कर्व है। और ये जो भी ये कॉलोन जो होता है कि थोड़ा सा कर्व टाइप में होता है, ये नहीं है कि पूरा स्लीप्ड हो, ठीक है, ये मुड़ा मुड़ा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसेंडिंग कॉलोन। डाउनवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस कॉलोन कॉल्ड बाय डिसेंडिंग कॉलोन। क्या होता है कि ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आया होता है हमारा डिसेंडिंग कॉलोन जो होता है कि नीचे की तरफ आया होता है डाउनवर्ड, ठीक है, इसको डिसेंडिंग कॉलोन बोलेंगे। एट दिस लेवल ऑफ द पेल्विक ब्रीम, ये क्या प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो पेल्विक कैविटी है, ये हमारी जो पेल्विक बोन्स होती हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ से सिग्मोइड कॉलोन स्टार्ट होती हैं, उसको देख लेते हैं। तो हमारा रेक्टम जो सिग्मोइड कॉलोन्स वहाँ से पेल्विक कैविटी में वो भी प्रेजेंट होती हैं, ये थोड़ी आगे की तरफ आई रहती है इंफीरियर साइड, ठीक है। तो रेक्टम को देख लेते हैं। दिस लास्ट पार्ट होता है हमारे 6 to 16, क्या होता है कि 16 से 20 सेंटीमीटर जो होता है कि ये लॉन्ग होता है, ठीक है, जीआई सिस्टम का। इंटीरियर टू द सैक्रम क्या होता है कि इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर आगे की साइड ये प्रेजेंट होता है। कॉकिक्स कॉल्ड बाय रेक्टम, जो होता है कि ये जो रेक्टम है वो कॉकिक्स, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है लास्ट वाली कॉकिक्स, लास्ट की हड्डी जो होती है लास्ट वाली कोकिक्स, तो उसके जस्ट इंफीरियर साइड आगे के साइड क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं टर्मिनल 2.3, क्या होता है कि 2 से 3 सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टम इट इज कॉल्ड बाय एनल कैनाल, जो होता है कि एनल कैनाल जो होती है कि वो 2 से लेके क्या होता है 3 सेंटीमीटर रेक्टम से गई होती है, ठीक है, एनल कैनाल। और नेक्स्ट देख लेते हैं डियर ओपनिंग्स ऑफ द एनल कैनाल्स टू कॉल्ड एनस, उसको जो भी एनल कैनाल है जहाँ से स्क्रीट आउट होता है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, एनस बोल सकते हैं एनल कैनाल को, ठीक है, उसकी ओपनिंग होती है। जैसे कि ये हमारा सिग्मोइड कॉलोन आ गया, ठीक है, सिग्मोइड कॉलोन से आएगा फिर रेक्टम, ठीक है, रेक्टम, फिर वहाँ पे आएगा यहाँ पे हमारा ये एनस। एनस को एनल कैनाल भी बोलते हैं, विच इज़ द कंटेंट बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जो एनल कैनाल होती है, एनस कैनाल होती है, स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट एनट इज़ द गाइडेड बाय द 2 स्प्रिंचर, क्या होता है कि जो भी एनस जो हमारा होता है उसमें 2 स्प्रिंचर मतलब 2 दरवाजे होते हैं ओपनिंग के लिए। जैसे कि हमारा स्क्रीट आउट करते वक्त क्या होता है कि जब करने का वो होता है कि हमारा जो होता है हमारे जो नर्वस सिस्टम्स वर्क करते हैं कि जब हमें स्क्रीट आउट करना होता है तो एक्टिव होते हैं, तभी क्या होता है कि वो दरवाजे क्या होते हैं खुलते हैं। बोल सकते हैं कि एक दरवाजा नुमा होता है, एक स्पिंचर जिसको बोलेंगे, 2 स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन है एक्सटर्नल एक्सपिंचर एंड इंटरनल एक्सपिंचर होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ होता है, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।